Now, this picture shows probing of the periodontal pockets to gauge the stage of pyorrhea, whether it is mild, moderate, or severe. Coming to periodontal pockets, pockets can be of two types, gingival or periodontal. Gingival pocket is a false pocket that is formed by a gingival enlargement कि मसूड़ों के फूलने से बनती है ये, whereas periodontal pocket एक ट्रू पॉकेट होती है जो कि एक पैथोलॉजी की वजह से बनती है, जिस पैथोलॉजी की वजह से जो जिंजाइवल सल्कस है उसका डेप्थ बढ़ रहा है, उस वजह से बनती है. तो बेसिकली एक पेरिडोंटल पॉकेट इज ड्यू टू द अपाइकल शिफ्ट ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिडोंटल टिश्यूज. अगेन these pockets can be of two types depending upon bone loss. It can be suprabony in case of horizontal bone loss, or it can be infrabony in case of vertical bone loss. And if the pocket is involving one surface, then it's simple, and if the pocket is involving two surfaces, then it's a compound. Or if the pocket involving one surface but it starts from one place and going to the other surface and having only one opening at the top of gingival margin, then it's a complex pocket. Again, similarly, pockets can be active if the bleeding is there or exudation is there, or the pocket is inactive as seen after the phase 1 therapy. अब आते हैं इनके सिम्टम्स के ऊपर कि जो पायरिया के पेशेंट्स हैं वो क्या सिम्टम्स और क्या कंप्लेंट्स बताएंगे. सबसे पहले जो पायरिया के पेशेंट्स हैं वो पेन और प्रेशर फील करेंगे खाना खाने के बाद, और यह देखा जाएगा कि ये पेन जो है वो कई बार रेडिएट होता है पूरे जॉ के अंदर पेशेंट के, और इसमें एक फॉल सी स्मेलिंग आएगी पेशेंट को किसी एक लोकलाइज एरिया में या पूरे मुंह के अंदर, और ये बार बार पेशेंट फील करेगा कि कोई शार्प चीज़ लेके वो मसूड़ों में डिग करे, या फिर मसूड़ों में उसको ईचीनेस रहेगी, उसको टीथ लूज फील होंगे, साथ ही साथ उसे सेंसिटिविटी भी रहती है जैसे ठंडे या गर्म से. और एक ख़ास बात रहेगी कि बिना किसी कैविटी के पेशेंट के दांत में दर्द रहेगा जिसका कोई कारण नहीं पता लग रहा होगा. तो कई बार ऐसे कारण पॉकेट की वजह से भी देखे जाते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ पॉकेट में केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाता है पॉकेट का बाय ए प्रोब, जिसमें 0.75 न्यूटन फोर्स के साथ उसे पैरेलल टू द जिंजाइवल सरफेस और टू द टूथ उसे इंसर्ट किया जाता है जिंजाइवल सल्कस के अंदर, और सर्कमफ्रेंशली भी उसे चेक किया जाता है मूव करके. और इन केस ऑफ क्रेटर्स पेरिडोंटल प्रोब को ऑब्लिकली इंसर्ट किया जाता है फ्रॉम द फेशियल और द लिंगुअल जिंजाइवल मार्जिन, और उसके बाद पॉकेट को प्रॉपरली एसेस किया जाता है कि उसकी डेप्थ कितनी है, और उस डेप्थ के बेस पे फिर आगे का फर्दर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है. सो दिस एंड्स द प्रेजेंटेशन हेयर. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड कीप ऑन सपोर्टिंग आवर चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स हु हैव पायरिया. जिनको पायरिया की प्रॉब्लम है आपके सर्कल में, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.